नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज इंदौर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम यहां लवकुश चौराहे पर 6 लेन ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बताते चले, सुबह की बड़ी जानकारी, जहां 18 महीनों में बनकर तैयार होगा ब्रिज। इंदौर वासियों को ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी और इंदौर को और भी सौगात दे सकते हैं सीएम। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, जहां आज इंदौर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और इस दौरान सीएम यहां लवकुश चौराहे पर 6 लेन ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। 18 महीनों में ये ब्रिज बनकर तैयार होगा। इंदौर वासियों को ट्रैफिक की समस्या से कहीं न कहीं अब इस ब्रिज के बाद निजात मिलेगी और आपको बताते चले कि इंदौर वासियों को और भी सौगातें दे सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, आज इंदौर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुबह की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम यहां लवकुश चौराहे पर 6 लेन ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे और 18 महीने में ही इस ब्रिज का निर्माण होगा। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आजीवन कारावास काट रहे बंदियों की रिहाई अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 पर चर्चा की गई और वर्तमान में प्रदेश में वर्ष 2022 की नीति लागू है, जिसके अनुसार आजीवन कारावास की अवधि 14 साल है। और बताते चले कि इस अवधि 14 साल होने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के संबंध में जो नई नीति तैयार की गई है, उसमें जघन्य अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आतंकी गतिविधियों और नाबालिगों से बलात्कार के अपराधियों को कारावास 14 साल में खत्म नहीं होगा। मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधियों को अंतिम सांस तक कारावास में ही रहने की नीति बनाई गई है और ऐसे में अपराधियों में विभिन्न अधिनियम में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए दोषी, नाबालिग से बलात्कार के दोषी, गैंगरेप के दोषियों, जहरीली शराब बनाने, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों, 2 या 2 से अधिक प्रकरण में हत्या के दोषी को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। आजीवन कारावास से दंडित धारा 376 के दोषी बंदी भी 20 वर्ष का वास्तविक कारावास और परिहार सहित 25 वर्ष पूर्ण करने से पहले जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। वर्तमान में प्रदेश में 131 जेलों में अभी 12,000 से अधिक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। गृह विभाग ने 10 राज्यों की नीतियों के अध्यक्ष के बाद प्रस्तावित नीति तैयार की है। और शिवराज सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और यही वजह है कि इस महीने सरकार आदिवासियों से जुड़े 2 बड़े फैसले लेने जा रही है। आदिवासियों को साधने के लिए सरकार पेसा एक्ट लागू करने जा रही है और इसके साथ ही हेरिटेज लिकर पॉलिसी भी लेकर आई है। – 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नजर आदिवासी सीटों पर है। आदिवासियों को खुश करने के लिए पैसा एक्ट और हेरिटेज लिकर पॉलिसी का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं 18 सितंबर को शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर सीएम जबलपुर जा रहे हैं। इससे पहले ये दोनों फैसले लेने की तैयारी है। सरकार ने पैसा एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा की मंजूरी से ही अधिकांश काम होंगे। शराब दुकान, गौड़ खनिज उत्खनन के अधिकार ग्राम सभा को होंगे। मछली पालन, जमीन अधिग्रहण, पुलिस के भी कुछ अधिकार ग्राम सभा को होंगे। हेरिटेज लिकर पॉलिसी से आदिवासियों को शराब बनाने की अनुमति मिलेगी। अलीराजपुर और डिंडोरी जिले से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। अलग से शराब दुकान होंगी। पर्यटन के होटलों में भी हेरिटेज लिकर मिलेगी। आदिवासियों के स्वयं सहायता समूह को इसके लाभ की राशि दी जाएगी। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने किया है और इसलिए कांग्रेस सिर्फ बात करती है जनजाति की, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी काम करते हैं जनजाति की। हालांकि कांग्रेस आदिवासियों के लिए किए जा रहे इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी समाज बीजेपी की हकीकत जानता है, इसलिए बीजेपी डर से ऐसे फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश में सरकार सिर्फ आदिवासियों पे राजनीति करना चाहती है। अभी बड़े बड़े भाषण, वापस पैसा एक्ट और कहीं ना कहीं हेरिटेज पॉलिसी के नाम पे बात कर रही है। वो सरकार जिसके राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, दमन, शोषण हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आदिवासी क्षेत्रों के दौरे पर निकलने वाले हैं। प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं।
इसके अलावा भी कई सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। ऐसे में उन्हें साधने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार 2 बड़े निर्णय करने जा रही है। हेरिटेज लिकर पॉलिसी का पायलट प्रोजेक्ट 2 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही पैसा एक्ट भी लागू किया जा रहा है। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। आदिवासी वोटों को देखते हुए सरकार के दोनों निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसे लेकर सरकार पर हमला कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि ये सब वोट बैंक की खातिर नहीं किया जा रहा है, बल्कि सरकार आदिवासी हितैषी है और ये कई बार साबित कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कितनी राजनीति गरमाती है और सरकार को चुनाव में कितना इसका लाभ होता है। बुलेटिन आंसू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।